फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे मैं नहा वहा ली थी। नहाने के बाद पूजा पाठ भी कर ली थी और मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए मार्केट जाना था, क्योंकि सामान नहीं है घर में कुछ भी। किराना का जो सामान होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था घर में, वही जाना था मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट से जाने के बाद फिर मैं वापस आ गई हूँ और मार्केट का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ थी और ऊपर से पूरे मार्केट मतलब पूरी रोड में कीचड़ उचड़ था। तो मैं सोची मोबाइल वोबाइल कहीं मेरा गिर उड़ न जाए, इसलिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं किराने में क्या-क्या लेके आई हूँ। तो किराने में बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, जैसे कि तेल है, हल्दी है, नमक है और मतलब बहुत सारे, कैसे गिनती करा दूँ आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो डब्बा था जहाँ पे जिसमें मैं सामान रखती हूँ किराने का, वहीं पे उसी पे मैं खाली कर रही थी और देख रही थी कौन सा जो सामान ज़्यादा उपयोग का है, कौन सा नहीं है। तो वही सब निकालूँगी और फिर उसके बाद वापस उसी डब्बे में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मतलब सामान में मतलब जो किराने का सामान होता है वो सब पहले मम्मी मेरी लेके आया करती रही हैं। कभी सोचे नहीं थे कि बिना मम्मी के भी हम लोगों को ये सब काम करना पड़ेगा। बिल्कुल भी मतलब यकीन नहीं होता है कि आज हमारे साथ हमारी मम्मी नहीं है। मम्मी रहती रही हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती रही है। जो भी करती रही हैं तो मम्मी करती रही हैं। आज हमारी मम्मी को मतलब अभी से 1 साल हो चुका है और 1 साल के अंदर हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। मतलब बिना माँ बाप के रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ है हम लोगों के लिए अभी इस टाइम पे, क्योंकि बिना मम्मी और पापा के रहना अकेले घर में सिर्फ 2 लड़कियां और कैसी रहती होंगी वो हम ही लोग समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे किराना का सामान जितना था मैंने रख दिया है और दिखा रही हूँ आम। तो अभी भी आम मिल ही रहे हैं कुछ कुछ जगह पे, कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो मैं बोली कि चलो मिल रहे हैं तो लेके आ जाते हैं। तो वही सब सामान मैं इकट्ठा कर देती हूँ, रख देती हूँ। और ये टोस्ट मतलब चाय में खाने के लिए, खाली चाय कभी भी नहीं पीती है, तो वही सब सामान मैं रख देती हूँ और व्यवस्थित कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ढक्कन लगा देती हूँ। उसके बाद डब्बे को रख देती हूँ वहीं पे नीचे। फिर फ्रेंड्स खाना बनाने की तैयारी करना है और खाने में बनाएंगे करेले की सब्ज़ी, रोटी और शायद चावल भी बना लें। तो वो सब करेला लेके आई थी इस टाइम पे, पता नहीं क्यों बरसात के टाइम में सब्ज़ी में यही हरी सब्ज़ी में करेला, रेरुआ और लौकी ये सब मिलती है ज़्यादा। तो मेरे पास ऑप्शन करेले का ही रहता है, तो मैं करेला ही लेके आ गई हूँ और यहाँ पे काटने लगी हूँ करेले को। करेला हम लोग ज़्यादातर छील के ही बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही बना लेते हैं बिना छीले हुए, लेकिन मेरे को ना छील के ही अच्छा लगता है। जब तक उसको छील ना लो, उसके जो टेढ़े मेढ़े से छिलके रहते हैं ना उनको निकालना दो, तब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं पहले तो छील लेती हूँ अच्छी तरह से उसको। और आजकल के मतलब करेले पता नहीं कैसे अंदर से खराब खराब से भी निकल जाते हैं। बहुत से करेले तो मेरे मतलब जितनी करेले मैं छीलती जा रही थी उतने ही खराब निकलते जा रहे थे। तो आधा किलो से 1 पाव बचे थे करेले मतलब पूरे करेले मेरे खराब निकल गए थे सच्ची में। और बरसात के टाइम में कुछ समझ भी नहीं आया करता सब्जी लें तो लें क्या, बस वही आलू रहता है, ये वो करेला, लौकी सब ये सब चीज़ मिलती रहती है। क्या है, सो ये करेला है, करेले को धो लिए। धोने के बाद अच्छी तरह से इसमें जो नमक डाला था उसको अच्छी तरह से निचोड़ लिए। निचोड़ने के बाद फिर अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद फिर से इसमें देखिए बेसन डालिए। बेसन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटने लगी है। सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि पहले करेले को अच्छी तरह से मतलब धो ली है, क्योंकि उसमें नमक भी डाला था। नमक डालने के बाद नमक डाल दो तो क्या रहता है ना, जो करेले का कड़वापन रहता है वो पूरी तरह से निकल जाता है। उसके बाद बेसन ले ली थी। बेसन लेने के बाद उसमें बेसन में डाली थी थोड़ा सा अजवाइन, नमक, हल्दी, थोड़े से मसाले। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद करेला जो था, करेले को भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कढ़ाई चढ़ा के ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो करेले के निकाल ली है पकौड़े। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं पकौड़े, देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि करेले के पकौड़े हैं। सो फ्रेंड्स करेले को इस तरह से बनाने से मतलब कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर आपके घर में कोई करेला नहीं खाता है तो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, फ्राई करके बेसन में लगा के। और देखिए उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन मसाला जो बनाई थी तो वो प्याज का मसाला हाथों से कस करके रखी हुई थी, मिक्सी में पीसी नहीं थी। फिर यहाँ पे तड़के के लिए डाल दी थी मिर्ची, लहसुन और जीरा का तड़का लगा दी थी। फिर उसके बाद जो उसने प्याज कद्दूकस करके रखी थी उसको डाल दी थी।
और प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले में तो टेस्टी रहता है फ्रेंड्स, जब तक मसाला अच्छे से पकेगा नहीं, अच्छे से भुनेगा नहीं, तब तक सब्ज़ी में कोई भी स्वाद नहीं आने वाला है। तो देखिए, मैं करेले, जो हमने करेले को फ्राई किया था, वो मैं खा रही हूँ और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा लगा ली थी नमक और फिर खाने लगी थी, लग ही नहीं रहा था कि करेले के पकौड़े हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो सूखे मसाले हैं। यहाँ पे धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है और थोड़ा सा लाल मिर्ची, मतलब काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। वो सभी को मतलब मसाले निकाल लेगी और थोड़ा सा डाल लेगी पानी, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेगी। और फिर जब प्याज पक गई थी तो सूखे मसाले भी ऐड कर दिए थे और सूखे मसाले को भी अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद फिर इसमें करेले को जो हमने बनाया हुआ था फ्राई करके, उसको ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से खौला लिया था, यानी उबाल लिया था, जब तक उसका पानी अच्छी तरह से सूख नहीं गया था। मतलब एकदम को ज़्यादा ना ही पतली बनानी थी, ना ही ज़्यादा गाढ़ी बनानी थी। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी बन के हो चुकी थी रेडी और मैंने लगा लिया था थाली खाने के लिए। तो देखिए सब्ज़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में और खाने में भी उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सच्ची बताऊँ तो यकीन मानिए, लग ही नहीं रहा था कि करेले की सब्ज़ी है, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एकदम मसाले वाली सब्ज़ी। उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, बहुत देर के बाद फिर यहाँ पे शाम हो गई थी और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी चाय। तो टाइम हो चुका था करीब 5 बज चुके थे और 5 बजे का टाइम था। मैं यहाँ पे बना रही थी चाय और अपने लिए और अपनी बहन के लिए। तो यहाँ पे फिर मेरी बहन पता नहीं बैठी थी और कुछ कॉमेडी फ़िल्म देख रही थी, क्या देख रही थी, तो वही देख के हँस रही थी और यहाँ पे बैठे हुई खा रही थी सोहन पापड़ी। सो फ्रेंड्स, सोहन पापड़ी एक ऐसी मिठाई है, एक ऐसी वो है जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये तो घर में अक्सर रखी रहती है। जब भी कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है ना, तो सोहन पापड़ी ही समझ में आती है और ये एकदम ना गुलाब लच्छी की तरह लगती है मेरे को। पहले गुलाब लच्छी मिला करती रही है, अगर आप लोगों को पता हो तो। और सोहन पापड़ी भी, तो ये मतलब गुलाब लच्छी की तरह ही एकदम लग रही थी सोहन पापड़ी खाने में। तो ये तो मेरे घर में अक्सर रहता ही है और मेरी बहन को तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए तो घर में रखा ही रहता है। जब भी उसकी इच्छा होती है तो उठाती है और खाने लगती है। सो दोस्तों, उसके लिए तो रखी ही रहती है सोहन पापड़ी। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है मेरे को कमेंट करके बताया करिए और मैं कैसे वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे बताइए। मैं तो वही वीडियो शेयर कर देती हूँ जो मैं घर में करती रहती हूँ। सो दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत हो चुकी है लंबी, लंबी तो नहीं हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे वीडियो को करूँगी एंड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।